सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो पक्का कहाँ है। सपना देख रहे हैं सर कि तेजस्वी सीएम बनेंगे? अब वो राजनीति खत्म हो गई, लालू की तेजस्वी की राजनीति नहीं चलने वाली बिहार में, जंगल राज नहीं चलेगा। मैडम जंगल राज आज है, हम आपको देखिए बार बार बता रहे हैं, जंगल राज कुशासन का जो राज है ना आज है। अब बिहार में इस तरीके से मतलब हाहाकार मची, हुड़दंग हो रहा पॉलिटिकल एनडीए वाले में काम आपको किया। बिहार का विकास नहीं दिख रहा नहीं है? हुआ ही नहीं है ना मैडम, हमने देखे हैं तो बोल रहे हैं आपको। आप जाइए बिहार में देख लीजिए, सिर्फ गुंडाई के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों लगातार बिहार की चर्चाएं पूरे देश में चल रही हैं। बिहार को लेके कहा जा रहा है कि कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार को लेके खबर आई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद सीएम पद की होड़ लग चुकी है। एक तरफ सम्राट चौधरी हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं, मांझी हैं, तमाम लोग हैं। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी हैं। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि सीएम कौन होगा, और बीजेपी भी अभी खुल के सामने नहीं आ रही है, अंदर खाने तमाम बातें चल रही हैं। बिहार से ही हैं मेरे साथ सबीर मलिक जी, इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या कुछ सोचते हैं बिहार के सीएम को लेके, बिहार की राजनीति को लेके। सर क्या कहेंगे, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार आज राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं, नामांकन हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ सीएम पद की होड़ लग चुकी है कि कौन सीएम होगा, कौन सीएम होगा, आपको क्या लगता है? देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार को शुरू से पिछड़ा राज्य बना के ये लोग रखे हैं। पहले ये लोग क्या कहते थे कि गुंडा राज आरजेडी की थी। अब मान लिया 20 साल 22 साल हो गया नीतीश कुमार की राज। आज बताइए बिहार में क्या किए, विकास क्या किए, बिहार की जनता के हित के लिए क्या काम किया? बिहार का विकास नहीं दिख रहा नहीं है? हुआ ही नहीं है ना मैडम, हमने देखे हैं तो बोल रहे हैं आपको। आप जाइए बिहार में देख लीजिए, सिर्फ गुंडाई के अलावा और कुछ नहीं है। और जहाँ तक के सवाल है कि इस बार जो अभी हो रहा उथल पुथल हो रहा बिहार में कि बिहार में सीएम कौन बनेंगे, तो बिहार की जनता ने सीएम नीतीश कुमार के फेस पे वोट दी थी। बिहार की जनता, हम मान रहे हैं कि चुनाव आयोग का आचार संहिता उल्लंघन करके बिहार में बीजेपी एंड ये ने 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट लिया, और वोट लेने के बाद जन जो बोलते हैं ना, लोगों को वोट मिला, और वोट लेने के बाद उनका था कि हाँ भाई बिहार में सीएम नीतीश कुमार रहेंगे। और सीएम नीतीश कुमार ने खुद एक पर्चा जो बोर्ड होर्डिंग वगैरह लगाए थे ना, उसमें लिखे थे 25 से 30 फिर से नीतीश। ठीक है, जनता ने चुनी, लेकिन नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ, और वो क्या हुआ कि भाई नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का मतलब बहुत बड़ा कुछ क्या बात हुआ उनको कि राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा जाने का हो गया, चुनाव जीत गए, सब कुछ हो गया है। अब बिहार में इस तरीके से मतलब हाहाकार मची, हुड़दंग हो रहा पॉलिटिकल एनडीए वाले में कि आप देखिए कि नीतीश कुमार चाह रहे कि हमारा बेटा सीएम बन जाए, यहाँ से सम्राट चौधरी चाह रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारा सीएम बन जाए, और वहाँ एक चिराग पासवान अलग अपना दिखा रहे हैं, वहाँ जीतन राम मांझी अलग दिखा रहे हैं। और ये सब चीज़ में गुटबाजी इस तरीका का हुआ कि अंदर खाते बीजेपी ने अपना बहुमत तैयार कर लिया। जिस तरीका से कांग्रेस के 3 राज्यसभा वोटिंग में जो 3 कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो क्रॉस वोटिंग किया, और एक आरजेडी के, तो ये लोग ने ये समझ लीजिए कि बीजेपी वाले के खाते में जा चुके हैं, और बीजेपी के अंदर पूरी बहुमत हो गई कि जो नीतीश कुमार जेडीयू है ना, उसको नहीं भी लेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सरकार बन जाए। अब नीतीश कुमार जी को क्या लग रहा है ना कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि बीजेपी में जैसा महाराष्ट्र में किया था शिवसेना, और वो शिंदे बन गया 2 शिवसेना, तो अब बिहार में कैसे क्या होगा? वो नीतीश कुमार जी कुछ यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं अभी, और उस यात्रा के दौरान सोच रहे हैं कि हमारे जनता के दिल में हमारा फिर से बस जाए कि हाँ भाई नीतीश कुमार का बेटा ही सीएम बने। नीतीश कुमार ने ही ना जंगल राज खत्म किया, नीतीश कुमार ही सुशासन बाबू का नाम दिया गया। मैडम देखिए, सुशासन बाबू है या कुशासन बाबू, आप बिहार में देखिए जंगल राज खत्म हुआ या जंगल राज आज बढ़ गया। आप देख लीजिए किस तरीके से हर एक दिन बिहार में एक रेप होता है, एक हत्या होता है, एक मर्डर होता है, एक किडनैप हो रहा है, एक लूट हो रहा है, हर दिन हो रहा है। मुझे बता दीजिए कोई ऐसा एक दिन बिहार का न्यूज़पेपर उठाइए, कोई भी चैनल न्यूज़ खोल के देख लीजिए कि एक दिन भी बता दीजिए मुझे कि गैप है और इसमें यहाँ पे नहीं हुआ। ये जंगल राज कुछ नहीं ख़त्म हुआ, ये जनता को मूर्ख बनाने वाला, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, और ये मीडिया के द्वारा ये सब किया गया है और रचा गया है। अब बताइए जंगल राज अगर ख़त्म हो गया था तो ये जंगल राज का अब क्या दूसरा जंगल राज रहा है कि जो 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान में
जो आतंक वाला राज चल रहा, आतंकवाद राज चल रहा बीजेपी के द्वारा, मोदी अमित शाह जी के द्वारा। सर आतंकवाद पे, जंगल राज पे, अवैध निर्माण पे, सब पे बुलडोजर चल रहा है। हम वही बता रहे हैं ना, ये निर्माण पे नहीं चल रहा। 2014 के बाद से आतंकवाद जो राज चल रहा है ना बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान में। आप बताइए बिहार की जनता किस लिए वोट दी थी, किस लिए चुनी थी? चलो भाई, आप मोदी जी का तो एक नारा था कि अच्छे दिन आने वाले, तो वो अच्छे दिन आज तक तो पता नहीं चला, जनता को दिख नहीं रहा क्या है अच्छे दिन कहाँ पे। और बिहार में आप लोग तो यही बात किए थे ना कि हाँ भाई हम बिहार की जनता के लिए फैक्ट्री लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, जो मजदूर बन के ट्रेन भर के हर जगह हर एक अलग अलग स्टेट में जाती है वो नहीं जाएगी। आज तक बताइए क्या हुआ बिहार में? एक इंडस्ट्री लगा, एक फैक्ट्री कुछ लगा? नहीं लगा। और जहाँ तक कि ये बात कर रहे हैं कि ये मतलब वहाँ पे आप बहुत बड़ा विकास वाला काम करेंगे, हमारी कांग्रेस की सरकार इंडिया गठबंधन ने वहाँ पे जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लाया था, जिस तरीके का मैनिफेस्टो लाया था, तो आप बताइए कितना अच्छा मैनिफेस्टो का। बिहार का ना नक्शा बदल जाता, बिहार का ना जो बोलते हैं ना कि आज जिस कांग्रेस है कहाँ राजनीति में? नहीं देखिए है नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए वहाँ पे क्या है ना, ये जो जात धर्म वाला बात था ना उसको लेकर इस तरीके से था। और आपको मालूम है 2 दिन पहले जो बिहार इलेक्शन आया ना, 127 सीट है ना, ये बीजेपी आरएसएस जो जेडीयू वाले ने चोरी की है चुनाव आयोग के जरिए। और ये पेपर लिस्ट निकल चुका है कि 127 सीट किस तरीक़ा से एसआईआर के जरिए लोगों ने चोरी की है। ये नहीं कि हम कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं, ये पूरा ना हमारी कांग्रेस की तरफ से वेरीफाई किया गया। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा गया कि हाँ कहाँ पे कितना वोट किस तरीके से काटा गया और कितना वोट से मतलब देख रहे थे ना कि हमारा यहाँ पे इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट अगर मान लिया 500 या 2000 वोट से जीता, वहाँ पे 2000 वोट काटा गया। और ये 2-4 दिन में ये भी पूरा पब्लिश होगा पूरे हिंदुस्तान को। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने हरियाणा का दिखाए थे, महाराष्ट्र का दिखाए थे, कर्नाटक का दिखाए थे, अब बिहार का भी ये प्रेस मीट होगा और रिलीज होगा कि बिहार में किस तरीके से वोट चोरी किए हैं बीजेपी एनडीए ने। सर अब तो बिहार की जनता इंतजार कर रही है ना कि सीएम अब कौन होगा? नहीं, बिहार की जनता इंतजार नहीं कर रही है। बिहार में ना ये जो जेडीयू और बीजेपी में घमासान मचा है ना, ये लोग कर रहे हैं कि हमारा बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि हमारा सीएम बने और जेडीयू वाले चाह रहे हैं नीतीश कुमार कि हमारा बेटा सीएम बने। लेकिन बिहार की जनता क्या चाह रही है ना, और क्या बिहार की जनता का आवाज आ रहा है ना, बिहार की जनता कह रही आपने मुझे 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट दिए थे ना, जो हमने वोट दिए थे 10-10 हज़ार रुपया देकर, तो मेरे से आप अपना 10 हज़ार रुपया ले लीजिए, मेरा वोट मुझे वापस दीजिए। और अगरचे नहीं हो रहा तो फिर से बिहार में री इलेक्शन कराइए और री इलेक्शन करा के देख लीजिए कि हाँ कौन जीत रहा, कौन बिहार में किसकी सरकार बन रही। और बिहार में अगर ये हाल हुआ ना कि जो सरकार अगर मान लिया नीतीश कुमार हो या बीजेपी के हैं जो रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार बिहार को अब चलाना चाह रहे हैं, चला रहे हैं, तो अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और बिहार की जनता चाह ली कि हाँ फिर से चुनाव हो, तो ये लोग का ना जो सुपड़ा साफ हो जाएगा और हमारे बिहार में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो पक्का कहाँ है। सपना देख रहे हैं सर कि तेजस्वी सीएम बनेंगे? अब वो राजनीति खत्म हो गई, लालू की तेजस्वी की राजनीति नहीं चलने वाली बिहार में, जंगल राज नहीं चलेगा। मैडम जंगल राज आज है, हम आपको देखिए बार बार बता रहे हैं, जंगल राज कुशासन का जो राज है ना आज है। और जहाँ तक की बात कर रहे हैं ना जंगल राज और तेजस्वी का, तेजस्वी देखिए इंडिया गठबंधन और राहुल जी के मतलब राहुल जी के बहुत क्लोज हैं, समझ लीजिए कि मिलजुल के कि देश की जनता के हित के लिए राहुल जी का जो विज़न है ना कि देश के जो गरीब तबका है, नीचे तबका है, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं और करने वाले हैं। तो उस तरीक़े से तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी के बात को मानते हैं और फॉलो करते हैं, और तेजस्वी यादव का भी यही काम है और यही कर रहे हैं। आप बताइए जिस तरीक़े से बिहार में इससे पहले सरकार थी, मतलब जो जेडीयू की और आरजेडी की सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव ने कितने लाख लोगों को नौकरी दिलवाएं, कितना वहाँ पे शिक्षा करवाएं, कितना मतलब वहाँ पे बहुत कुछ काम कराए हैं 17 महीने की सरकार में। लेकिन आज मुझे बता दिए कि ये एनडीए बीजेपी वाले बता दे कि कितने लाख को नौकरी दिए, कितने लोग को रोजगार दिए। आप जाइएगा बिहार में ना, आप देखिएगा ना सुलभ शौचालय तक नहीं मिलेगा। हम तो मालूम देख के शर्म लगता था, मतलब एक महिला औरत लोग बेचारी इस तरीके से रोड पे बैठती थी। अरे जेंट्स का बात अलग, तो बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में ये ना जो जेडीयू है ना बीजेपी, ये एनडीए की सरकार ने पूरे बिहार का जो एक बोलते ना गिरमा गिराने वाला काम किया और कुछ नहीं किया, और वो अपने कुर्सी पाने के लिए इस तरीक़े से हरकत कर रही है आपस में। ठीक, तो देखिए बिहार की जनता तो तेजस्वी को सीएम बनाने की होड़ में लगी है, लेकिन जो पार्टियां हैं चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो, अभी इनमें कुछ स्टैंड नहीं लिया गया है, क्लियरिटी नहीं आई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।